अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम मीर कुरैशी और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप यूके में कैसे आ सकते हैं फॉर स्टडीज़। बहुत ज़्यादा दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि हम कैसे आ सकते हैं, या स्टूडेंट वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है यूके में आने के लिए। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं इसमें सब बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने यूके में आना है स्टडी के लिए, तो आपको कोई लाइसेंस स्पॉन्सर ढूंढना होगा। लाइसेंस स्पॉन्सर मीन्स वो स्पॉन्सर जो होम ऑफिस के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड होम ऑफिस के साथ स्टडी प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। आप अपनी पसंद की कोई यूनिवर्सिटी ढूंढें, जौन सा कोर्स करवा रहे हो। अगर आपको कोर्स पसंद आए, आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। वो यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिशन दे देते हैं, तो वो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजेंगे। इसके अलावा वो एक आपको स्पेसिफाइड रेफरेंस नंबर देंगे, जिसे कैश कहते हैं। इससे होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। ये रेफरेंस नंबर जो है, ये आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालते हैं, सबमिट करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट, तो आपके पास ये कैश रेफरेंस नंबर का होना लाजमी है। दूसरा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बताना है कि आपके पास इंग्लिश की लैंग्वेज पे आपको अबूर है। तो यहाँ पे जौन से भी कोर्स होते हैं, मतलब लेवल 6 और 7 जिसे हम कहते हैं, ग्रेजुएट लेवल या मास्टर्स लेवल कोर्स, जिसके लिए अगर आप आना चाहें, तो आपको यूरोपियन फ्रेमवर्क का लेवल 2 B2 लेवल बताना पड़ता है। आइल्स में ये बनता है तकरीबन 5.5 to 6.5। लेकिन बेहतर है कि जितना अच्छा आइल्स का रिजल्ट आता है, चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। सो अगर आपका 6.5 तक आ जाता है या 7, तो मोर चांसेस हैं कि आपको वीज़ा लगेगा। तो इसके अलावा आपको अपना टीबी सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं, आपको टीबी टेस्ट का होना, इस सर्टिफिकेट होना लाजमी है। प्लस आपको बताना पड़ता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस मीन्स कि आपके पास फ़ंड अवेलेबल हैं यूके में रहने के लिए, अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए, स्टे सस्टेन करने के लिए। तो ये फ़ंड डिपेंड करते हैं आप स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर तो आप लंदन में स्टडी कर रहे हैं, तो ये फ़ंड्स हैं, आपको बताना पड़ता है कि आपको ईच मंथ 12 तकरीबन 1215 पाउंड बनते हैं, कि 1265 पाउंड है, जो आपको बताना पड़ता है कि आपके पास अवेलेबल है। और ये 1265 पाउंड पर मंथ फॉर अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स आपको बताने पड़ते हैं कि 9 महीनों तक ये मेरे पास हैं। और इसी तरह अगर आप आउटसाइड लंदन स्टडी करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो है 1015 पाउंड, और ये भी 9 महीनों के लिए आपके पास अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप आउटसाइड लंदन स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने तमाम ट्यूशन फ़ीस अपनी पे कर दी है यूनिवर्सिटी की, और 9 महीनों के जो 1015 के हिसाब से बनता है, वो 9135 पाउंड आपके अकाउंट में मौजूद है। और ये पैसे आपके अपने अकाउंट में होने चाहिए या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए, और ये पैसे मुसलसल 28 दिन तक आपके अकाउंट में होने चाहिए, बिफोर जब आप एप्लीकेशन डालते हैं उससे पहले। इसके साथ है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे यूके में लाना चाहें, मतलब अपने बीवी बच्चों को, हस्बैंड को, किसी को भी, तो आपको उन डिपेंडेंट्स के लिए भी पैसे शो करने पड़ते हैं। और डिपेंडेंट्स को लाने के लिए तो ये कि आप पहले यहाँ पे लेवल 7 मास्टर्स लेवल का कोर्स कर रहे हो, तो उनके डिपेंडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको उनके लिए भी रकम दिखानी पड़ती है, कि वही 9 मंथ्स के लिए फॉर ईच डिपेंडेंट। और अगर आप जैसे अगर लंदन में हैं, तो 845 पाउंड पर मंथ के लिहाज से फॉर 9 मंथ्स, और अगर आप आउटसाइड लंदन है, तो 680 पाउंड पर मंथ के लिहाज से फॉर 9 मंथ्स के लिए दिखाना पड़ते हैं कि पैसे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए, तो आपको 20 घंटे का काम भी अलाउ होता है, कि आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये जो फ़ीस है, आपको स्टूडेंट वीज़े की जो फ़ीस है, वो 348 पाउंड है। लेकिन इसके अलावा आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी देना पड़ता है। ये डिपेंड होता है कि आप कितने सालों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आप 1 साल के कोर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपको 300 पाउंड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी देना पड़ते हैं। अगर आपका कोर्स 2 साल का है, तो आपको वो 600 पाउंड देने पड़ते हैं। आप अपने स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 3 मंथ्स बिफोर योर कोर्स, कि अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आपसे 3 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको वीज़ा मिलेगा, तो इसके 30 दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना होता है। और आप जब यहाँ पे यूके में आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे लोकल पोस्ट ऑफिस है, जो आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया था, वहाँ से आप अपना बायोमेट्रिक कार्ड ले लेते हैं। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट्स, कैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए कर सकते हैं। सो people, like, if you want to come to UK for study, and if you really want to study in UK, then the first step is that you need to take admission some licensed sponsor institution. So any university which is licensed with the UKB or home office to enroll international students, they'll give you unconditional offer letter,
and they'll give you one specific reference number which is called CAS. So you need to put that reference in your online application form, and you also need to prove that you have English language sufficient requirement. You fulfill that requirement of English language, and you have B2 European Framework qualification. It is equivalent in IELTS is like 5.5 to 6.5. So the higher the IELTS band is, the better the chances that you can secure your successful visa. Also, you need to provide your TB test, and you need to show that you have enough sufficient maintenance funds available with you, and that funds is either in your bank account or in your parents' bank account. So it depends. The funds depend. The level of funds depend on where you're going to study. So if you're going to study in London, for example, so then you need to show that you have £1,265 per month for the maximum of 9 months. And if you're studying outside London, then you need to show that you have £1,015 per month for maximum, again for 9 months. So say for example, if you're studying outside London, then you need to show that you have paid all your tuition fee to the university, and then you also need to show that you have £9,135, that's for the 9 months, in your account. That money should be in your parents' account for consecutive 28 days before the date of your application. The application fee is £348, plus you need to show that you have immigration health surcharge which you need to pay. So if you're coming for study for 1 year, you need to pay £300, and if you're coming for study here in UK for 2 years, then you need to pay like £600 for immigration health surcharge. If you're studying at level 7, which is master level course, then you can bring your dependents, so your wife, your husband, your children with you, but you need to show that you have funds available for them as well, and you need to show funds available for each family member, each dependent you want to bring. So again, it depends where you're going to study. So if you're studying in London, then you need to show for each dependent member that you have £845 per month, again for the maximum 9 months in your account. And if you're studying outside London, it's £680 per month for maximum of 9 months. While you're doing study in graduate level course or master level course, you are allowed to work in UK for 20 hours. It's during term times, and once you get your visa, then you need to travel within 30 days usually. So when you come here, and then you need to get your biometric residence permit from the local post office, and within 10 days of your arrival. So this is this is the basic requirement of coming to UK for study, and I hope that you find this video useful and helpful. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.